Hello, everybody. Welcome to your favorite channel for Need Biology Preparation, the Bio World. Good morning, India. Good morning. Ladies and gentlemen, हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं फोटोसिंथेसिस और इस पर्टिकुलर चैप्टर में वाओ क्या इंफॉर्मेशन है, कितने सारे इंफॉर्मेशन है जो हमने अब तक सीख लिए हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हमने बच्चों स्टार्ट किया था क्लोरोप्लास्ट, हमने रिएक्शन सीखा हुआ था, फोटोसिंथेसिस का क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिएक्शन सीखा हुआ था। इस फोटोसिंथेसिस का क्या सिग्निफिकेंट है वो हमने सीखा हुआ था। फिर हमने सीखा हुआ था सनलाइट के बारे में डिटेल में, कौन सी लाइट बेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में सीखना चालू किया था और यहीं से कॉम्प्लिकेशंस चालू होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटासोम है, क्वांटासोम के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और आज का लेक्चर हमारा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। यही जो क्वांटासोम है इसी को हम फोटो सिस्टम भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आज हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाएंगे और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही आगे जाके फोटो सिस्टम बनाते हैं। यस सर, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। ये सारे नोट हैं स्टोमा के बारे में और ये है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है उसके बारे में है। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है कैरोटिनॉइड, तीसरा होता है फाइकोबिलिन्स। तो इनके बारे में हम सीखेंगे। हमने क्लोरोफिल के बारे में सीखा हुआ था। हमने सीखा हुआ था कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ABCDE, F मतलब फॉल्स, मतलब F नहीं रहता है। और हाइयर प्लांट में A और B ही रहता है। क्लोरोफिल A इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्सेप्ट बैक्टीरिया, सभी में पाया जाता है। क्लोरोफिल A यूनिवर्सल है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है, एसेंशियल पिगमेंट है। वाई? बिकॉज इसके बगैर फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता है। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, ये कैपेसिटी इसके अंदर होती है, इसलिए ऐसा माना जाता है। देन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में डिफरेंसेस क्या है हमने बताया था। C55H72 ये ब्लूइश ग्रीन है, ये ऑलिव ग्रीन है। 5572 O5N4, 5570 तो इसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा है और इसके अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो H2O इसका ट्रिक हो जाता है। H2O इसका ट्रिक हो जाता है। इसका 893 डाल्टन है, इसका 907 डाल्टन है। रिंग नंबर 2 में CH3 रहता है, रिंग नंबर 2 में CHO रहता है। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है ज्यादा रेड लाइट और ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड वॉयलेट लाइट। इतना हमने सीख लिया था। और हम लोगों को स्टार्ट करना है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। यस, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय। तो चलो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट स्टडीड बाय विलस्टेटर, स्ट्रोल एंड फिशर। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया हुआ था। यस सर, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो होता है इट शोज द टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, टैडपोल सुना है? इट शोज द टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, पक्का इसके अंदर टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है। अब ये जो टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये टैडपोल लार्वा की तरह होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ पे ये इसका टेल है। यस सर, ये इसका टेल है, समझ में आया? दिस इज नथिंग बट द टेल। तो ये इसका हेड है, ये इसका टैडपोल मालूम है ना, फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल लार्वा बोलते हैं, है ना। तो ये टैडपोल में ये लार्वा है और ये लार्वा का टेल है। और ये काइट जैसा भी होता है, पतंग जैसा। ये पतंग है, ये काइट है और ये काइट का धागा है। यस सर। तो आई थिंक ये डायग्राम क्लियर है। तो मैं ये ड्रॉ ही कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ड्रॉ नहीं कर रहे। यस सर, इट्स अ टैडपोल। यस सर, इट्स अ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। इट हैज गॉट दिस हेड, इसके पास ये हेड है। यस, और ये रहा इसके पास ब्लू कलर का टेल। यस, ये ब्लू कलर का टेल है, इसके पास रहता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो दिस कंपोनेंट
इज कॉल्ड एज अ हेड। इस कंपोनेंट को हम लोग हेड बोलते हैं और इस कंपोनेंट को हम लोग हमेशा टेल बोलते हैं। यस सर। ये जो हेड होता है बच्चों, हेड जो होता है, हेड पॉर्फायरिन से बना होता है। हेड को हम लोग, हेड एक रिंग से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये रिंग है, ये रिंग का नाम है पॉर्फायरिन रिंग। सो इट इज मेड अप ऑफ पॉर्फायरिन, ये पॉर्फायरिन से बना होता है। ये जो टेल होता है, इट इज मेड अप ऑफ पाइटॉल, पाइटॉल से बना होता है। पाइटॉल, मैंने आपको हमेशा बचपन में एक ही बात बताई है, बड़े होने के बाद उस बात को वो रिवाइज भी किया हुआ है कि एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, ए प्यार से बोलो, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल, प्रोपेनॉल अल्कोहल, ऑल वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब देखो अल्कोहल क्या है, लाता है। तो ये हेड है, ये टेल है, ये पॉर्फायरिन है, ये पाइटॉल है, पाइटॉल अल्कोहल है। पाइटॉल में 20 कार्बन एटम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ लो अच्छे बच्चों, C20H39NOH जो भी अल्कोहल होता है बच्चों, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा OH रहता है। तो ये बात भी आपको पता चल गई है कि इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप रहता है। क्या सर? तो ये चीज भी आपको पता चल गई है कि OH फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो पाइटॉल एक अल्कोहल है क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप है, और ये C20 और H39 है। ये हेड है, हेड को हम लोग पॉर्फायरिन रिंग बोलते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। अब हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हेड किससे बना हुआ है, टेल किससे बना हुआ है। जरा थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, जिंदगी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यस सर, इज दैट, जिंदगी जीने का नाम है, ना कि जिंदगी समझने का नाम है। तो चलो जिंदगी को और जीते हैं। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग हेड के बारे में बात करते हैं, जब मैं हेड के बारे में बात करता हूँ, तो हेड का नाम यहाँ पे क्या है? पॉर्फायरिन, पॉर्फायरिन है। हेड का नाम है पॉर्फायरिन। क्या सर? हेड इज नथिंग बट द पॉर्फायरिन रिंग। पक्का? हेड इज नथिंग बट द पॉर्फायरिन रिंग से बना होता है, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। यस सर। आपको ये डायग्राम क्लियर है? ये हेड है, ये पॉर्फायरिन। मैं खाली हेड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, टेल बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हेड पढ़ते हैं। एवरीबॉडी इंडिया फोकस हियर। हेड, ये पॉर्फायरिन रिंग है, और ये जो पॉर्फायरिन रिंग है, इट इज मेड अप ऑफ 4 रिंग। ये 4 छोटे रिंग से बना होता है जिसका नाम है पायलॉल रिंग। इट इज मेड अप ऑफ 4 पायलॉल रिंग। सो इट इज made up made up of it is made up of it is made up of 4 pyrrole ring, 4 pyrrole ring। it is made up of 4 pyrrole ring। ये 4 pyrrole ring से बना होता है। यस सर, इट इज मेड अप ऑफ 4 pyrrole ring। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए कि इट इज मेड अप ऑफ 4 pyrrole ring, है ना? ये 4 पायरॉल रिंग से बना होता है। तो ये 4 पायरॉल रिंग कुछ इस तरीके से हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जैसे इट इज मेड अप ऑफ 4 पायरॉल रिंग, है ना? अब हर एक बच्चे को ये सवाल होता है जिंदगी में कि ये पायरॉल क्या होता है और पायरॉल का रिंग क्या होता है। पायरॉल क्या होता है, पायरॉल का रिंग क्या होता है ना? तो वक्त आ गया है कि हम लोग पायरॉल के रिंग के बारे में सीखें। जो एक पायरॉल का जो रिंग होता है, अ सिंगल पायरॉल रिंग, अ बोलने के बाद सिंगल क्यों लिखना है? अ पायरॉल, पायरॉल रिंग जो है, एक जो पायरॉल रिंग होता है, एक जो पायरॉल रिंग होता है, एक जो पायरॉल रिंग होता है, वो रिंग के अंदर 4 कार्बन रहते हैं। कितने कार्बन रहते हैं? 4 कार्बन रहते हैं, और एक नाइट्रोजन रहता है। ऐसा? वैसे नाइट्रोजन क्लोरोफिल में कितने होते हैं? 4 नाइट्रोजन होते हैं। मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है? इधर देखो, यहाँ पे हमने लिखा है ना 4 नाइट्रोजन होते हैं, यहाँ पे भी लिखा है 4 नाइट्रोजन होते हैं। तो किसी भी क्लोरोफिल में 4 नाइट्रोजन होते हैं। अब हम ऐसा बोल रहे हैं आपको कि ये जो हेड है ये पॉर्फायरिन रिंग है, इट इज मेड अप ऑफ 4 पायरॉल रिंग। अब एक पायरॉल में एक नाइट्रोजन है,
तो 4 पायरॉल में यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4, तो 4 में कितने होंगे, 4 नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आपको समझने की पूरी कोशिश करनी है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे इसका पायरॉल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चे। यस सर, चलो रिंग ड्रॉ करते हैं, है ना। तो पायरॉल का पहला रिंग है जो ये है रिंग नंबर 1, है ना, ये रिंग नंबर 1 है, ठीक है। दिस इज रिंग नंबर 1, व्हाई दिस रिंग इज नॉट बिग में, ये रिंग नंबर 1 है। एक मिनट, हाँ, ये रिंग नंबर 1 है, समझ में आया आपको, ये रिंग नंबर 1। ये रिंग नंबर 2 है। आपके नोटबुक पे ऐसा होता है क्या, जैसा मैं कर रहा हूँ? ये रिंग नंबर 2 है ना। दिस इज रिंग नंबर 2, दिस इज रिंग नंबर 3। ये रिंग नंबर 3 है, 1 2 3, 3 यहाँ पे ये 3 है। ओके, चलो, ये रिंग में आपको अच्छे से सीखना है। यस सर, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, और दिस इज शुड बी वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन है, ये तीसरा नाइट्रोजन है, ये चौथा नाइट्रोजन है। एवरीबडी फोकस हियर। पहले हम लोग रिंग को नंबर देते हैं। ये रिंग नंबर 1 है, ये रिंग नंबर 1 है, 4 रिंग है ना पायरॉल। ये एक पायरॉल है, देखो एक पायरॉल है। इसके अंदर देखो, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। लिखूं क्या? ओके, लिखता हूं मैं। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, और ये चौथा कार्बन है, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है। कैसे? ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ये कार्बन है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 बोलो, कार्बन नंबर 2 बोलो, कार्बन नंबर 3 बोलो, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 बोलो, कार्बन नंबर 2 बोलो, कार्बन नंबर 3 बोलो, कार्बन नंबर 4। ऐसा? तो आपको समझ में आना चाहिए। ये 4 कार्बन है और नाइट्रोजन है, बीच में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस सर, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्लियर है। तो ये एक पायरॉल है, ये दूसरा पायरॉल है, ये तीसरा पायरॉल, ऐसे 4 रिंग है। ये पहला रिंग है, रिंग नंबर 1। रिंग नंबर 2 इज दिस, ब्लैक में लिखते हैं, सॉरी। रिंग नंबर 2 इज दिस, रिंग नंबर 3 इज दिस, रिंग नंबर 4 इज दिस। कोई डाउट है आपको? रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3, रिंग नंबर 4, ये 4 रिंग है, और सबके पास एक नाइट्रोजन है। देखो ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, एक पायरल रिंग के पास 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। तो ये 4 कार्बन है और ये एक नाइट्रोजन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप थोड़ा बोलते जाइए बीच में कि आपको समझ में नहीं आया, हम लोग लाइव हैं इस समय। यस सर, इज दैट क्लियर एवरीबडी? सेंटर में कौन रहता है? सेंटर में ना एग्जैक्टली मैग्नीशियम रहता है, Mg। यस सर, Mg पक्का। सेंटर में एग्जैक्टली मैग्नीशियम रहता है यहाँ पे, पक्का। देयर इज गोइंग टू बी, सेंटर में एग्जैक्टली मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। यस सर। तो ये रहा आपका मैग्नीशियम, जो कि एग्जैक्टली एब्सोल्युटली सेंटर में प्रेजेंट है ना। तो ये मैग्नीशियम सेंटर में है, और ये जो मैग्नीशियम होता है ना, वो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा। यस सर, is that clear? So it is going to form the coordination, दो coordination bond और दो कोलन बॉन्ड फॉर्म करेगा। कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कोलन बॉन्ड रहता है वैसा, तो आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस इज गोइंग टू बी दी कोवलेंट बॉन्ड। यस सर, ग्रीन कलर में है ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया। और ये जो ब्लू कलर में है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। यस सर,
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है वो केमिस्ट्री वाले आपको सिखाएंगे अच्छे से। यस सर, इज दैट क्लियर? अब आगे क्या होता है बच्चों, ये जितना भी रिंग है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यस सर, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये डायग्राम को पे ज्यादा ज्यादा फोकस कीजिए। ये बीच में यहाँ पे कार्बन रहेगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा रहेगा। ओके, देन देयर विल बी, यहाँ पे कार्बन रहेगा और यहाँ पे कार्बन रहेगा और ये ऐसे जुड़ा रहेगा, ये कार्बन ऐसे जुड़ा रहेगा और यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, ये कार्बन ऐसे इस कार्बन से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा और ये कार्बन इस कार्बन से ऐसे जुड़ा रहेगा। समझ में आया आपको? यस सर। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको इस समय दिखाई दे रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर को पॉरफायरिन रिंग बोलते हैं। ये पॉरफायरिन है और एक जो पॉरफायरिन रिंग होता है वो 4 रिंग से बना होता है, 1 2 3 4। ये जो 4 रिंग है उसको हम लोग पायरॉल रिंग बोलते हैं। एक जो पायरॉल होता है वो 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन से बना होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन, 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन से बना होता है। सो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज अ मिथाइन, मिथाइन लिंकेज बोलेंगे। वी विल कॉल इट एज अ मिथाइन लिंकेज, इसको हम मिथाइन लिंकेज बोलेंगे। तो इसका नाम रहेगा मिथाइन लिंकेज, मिथाइन लिंकेज। थोड़ा केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आ जाता है, फोटोसिंथेसिस डायग्राम ऑब्वियसली ड्रॉ करना है बच्चों, आप सभी को ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इस डायग्राम से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में बच्चों, जब आप ट्रूमैन सॉल्व करोगे, है ना। अगर मैं एक डॉट भी रखूं ऐसा, तो डॉट भी ड्रॉ करना है, मैंने कितनी बार बताया, याद रखना। हाँ, अगली बार। यस सर। तो ये पूरा जो हो गया, ये पॉलिफाइन रिंग हो गया। समझ में आया आपको? यस सर। ओके, अब आपको ये समझना है कि ये जो दूसरा रिंग होता है, रिंग नंबर 2। यस सर। रिंग नंबर 2 में रिंग नंबर 2 में यहाँ से ना एक साइड चेन निकलता है जो पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है। यस सर, यहाँ से साइड चेन निकलता है। यस सर, साइड चेन निकलता है और यहाँ पे ना एक्स कंपोनेंट जुड़ता है। कौन जुड़ता है? एक्स कंपोनेंट। एक ग्रुप जुड़ता है, उस ग्रुप का नाम है एक्स। समझ में आया? एवरीबडी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द डायग्राम एज वेल। नीट एग्जाम में या जो भी आपके पास एमसीक्यूज की बुक है उसमें इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो रिंग नंबर 2 है उसमें कार्बन में एक एक्स साइड चेन होता है। ये जो एक्स साइड चेन पाया जाता है, ये जो एक्स साइड चेन आप देख सकते हैं, ये एक्स साइड चेन कुछ भी हो सकता है। अगर ये एक्स साइड चेन, अगर ये एक्स साइड चेन CHO हुआ, CH3 हुआ, CH3 हुआ, या अगर ये एक्स CHO हुआ, अगर ये CH3 हुआ तो ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होगा, और अगर ये CHO हुआ तो ये क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर होगा। मतलब क्लोरोफिल ए और बी में एक ही डिफरेंसेस है। क्लोरोफिल ए और बी में ये पूरा कंपोनेंट कॉमन है, खाली इस एक्स की जगह क्लोरोफिल ए में CH3 रहता है और क्लोरोफिल बी में CHO रहता है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया कि ये CHO, ये CH3 और ये CHO और ये CH3A और ये CHOB। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये समझ में आ गया है? तो जब आप एमसीक्यूज की बुक रिफर करेंगे तो उसमें एक ऐसा सवाल रहेगा कि पोरफायरिन में कितने कार्बन होते हैं, आप बोलने का 4 कार्बन होते हैं। पोरफायरिन में कितने नाइट्रोजन होते हैं, आप बोलने का 1 नाइट्रोजन। नहीं नहीं, पोरफायरिन में पायरॉल में कितने कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन होते हैं। पायरॉल में कितने नाइट्रोजन होते हैं, तो आपको बोलेगा 1 नाइट्रोजन होते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल होता है, बोलने का मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम कौन किससे जुड़ा रहता है, बोलने का नाइट्रोजन से जुड़ा। सवाल सुन लो, सवाल नीट है भैया, नीट है, नीट वाला हूं मैं, नीट वाला।
यस सर। ओके, नाउ ध्यान से समझो इधर कि क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है। तो आप बोलने का उधर कि क्लोरोफिल ए में CH3 रहता है और क्लोरोफिल बी में CHO रहता है। नीट पूछेगा कि ये जो CH3 रहता है या CHO रहता है वो कौन से रिंग पे रहता है। आप बोलने का रिंग नंबर 2 पे रहता है। अच्छा, इतना डिटेल में बता पाओगे? हाँ बता पाओगे, क्योंकि आप बायो वर्ल्ड में सीख रहे हो, इतना डिटेल में सीख रहे हो और ड्रॉ करके सीख रहे हो, स्लाइड नहीं चालू है। यस सर। ओके चलो, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। आपको ये बात समझ में आ गई है ना। अब सवाल उठता है कि इससे ना रिंग जुड़ा हुआ है, वो पाइटॉल वाला रिंग। तो जरा उस पाइटॉल वाले रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हेड है और ये आप देख रहे हैं ना पाइटॉल, ये रिंग जुड़ा हुआ है, ये ब्लू कलर वाला। तो इस रिंग के बारे में बात करते हैं। तो नीट पूछेगा कि ये रिंग कौन से पायरॉल को जुड़ा हुआ है। तो आपको जवाब देना है रिंग नंबर 4 को जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ब्लू कलर में ले लेते हैं इसको, और रिंग नंबर 4 को ये ऐसे, ध्यान से सुनना, ये ऐसे 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 20 कार्बन कंपाउंड पायरॉल पाइटॉल यहाँ पे चैन रहता है, ऐसे ये जुड़ा रहता है। यस सर, अंडरस्टैंड करना है आपको। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी पाइटॉल। पाइटॉल है, C20 है, S39 है, साइड चेन OH है, OH एक अल्कोहल है, इट इज अ पाइटॉल। अब नीट आपको पूछेगा, आपको जवाब देना, ध्यान रखना। आपको रिंग पूछेगा कि पाइटॉल कौन से रिंग को जुड़ा हुआ है पायरॉल की, तो आपको बोलना है कि ये रिंग नंबर 4 को जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये रिंग नंबर 4 को जुड़ा हुआ है। अब आपको इसमें कुछ डाउट है आपको इसमें? यस सर, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर में कोई डाउट है आपको, है ना? सब कुछ समझ में आया ना? आप बोलते जाइए प्लीज। यस सर, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। तो मेरे ख्याल से मैंने ये जो स्ट्रक्चर का एस्पेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग करनी है, जरा वो समझ लीजिए कि क्लोरोफिल, यहाँ पे देखते हैं क्लोरोफिल जो ए होता है और बी होता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। ए के पास CH3 होता है, बी के पास ये CHO होता है ना। अगर हम लोग इसको अगर काटें, कट करें, कार्बन कार्बन कट जाएगा। बोलो ना, कार्बन कार्बन कट जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों इक्वल है, खाली ए में CH3 है और बी में CHO है। पक्का? तो क्या मैं हाइड्रोजन को कट कर सकता हूँ? ये हाइड्रोजन कट किया तो ये तीन तीन हाइड्रोजन है, तो तीन में से दो बचेगा इधर। तो इधर फाइनल रिजल्ट आएगा H2 और इधर फाइनल रिजल्ट आएगा O। और यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि H2O, क्लोरोफिल ए में दो हाइड्रोजन ज्यादा है, क्लोरोफिल बी में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, बाकी दोनों में समान स्ट्रक्चर, बाकी दोनों में सेम स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल ए में दो हाइड्रोजन ज्यादा है और क्लोरोफिल बी में एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ये 55-72, ये 55-55 सेम है। ये O5, ये O6, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। नाइट्रोजन इसमें सेम है, मैग्नीशियम इसमें सेम है, खाली इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में इसमें दो हाइड्रोजन ज्यादा है, 72 है, इसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। इंडिया, क्या बोलते हो? आपको समझ में आ गया है कि नहीं ये स्ट्रक्चर? यस सर, इज दैट क्लियर? तो आई थिंक मैंने आपको ये कटिंग करके भी बता दी है कि कैसे ये H2O से अलग होता है ना। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एब्सोल्यूट तरीके से ओवर हो गया है। यस सर। एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फियोफाइटिन। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट नंबर हम लोग का 7 है, और 7 के बाद हम लोग अभी 8 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। यस सर, वी गोना टॉक अबाउट द 8 पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा स्पेशल है, इसलिए हम इसको ग्रीन कलर से लिख देते हैं। एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट जिसका नाम है फियोफाइटिन, PHAEOPHY, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन।
ये फियोफाइटिन एग्जैक्टली में कौन है वो पता लगाना है। इट इज नथिंग बट द क्लोरोफिल। फियोफाइटिन जो है वो क्लोरोफिल ही है, बट इसके अंदर मैग्नीशियम नहीं रहेगा और ये कलरलेस रहेगा। यस सर, इज दैट क्लियर? एक पिगमेंट है जिसका नाम है फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन क्या है? फियोफाइटिन इज अ क्लोरोफिल ओनली। इट इज इट इज अ chlorophyll. It is a chlorophyll without. It is nothing but the chlorophyll. It is nothing but the chlorophyll. It is a chlorophyll without magnesium. It is a chlorophyll without magnesium. इसमें magnesium नहीं रहेगा. Chlorophyll without magnesium. And it is colorless. It is colorless. ये colorless होगा. कैसा होगा? ये colorless होगा. Yes sir. इसका काम क्या होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसका काम क्या होगा? ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये जो फियोफाइटिन है ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सो इट इज एन अर्ली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑब्वियसली कोई टीचर आजकल दुनिया में जो भी नीट पढ़ाने वाले टीचर है आजकल फियोफाइटिन पढ़ाते नहीं है, छोड़ दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ नहीं है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो आप भी इसको छोड़ दो, लेकिन एक जगह इसका एप्लीकेशन आएगा, उस समय समझ लेना। तो अगर अभी आप मेरे साथ मुंह से बोलो व्हाट इज फियोफाइटिन, तो आप बोलने का इट इज नथिंग बट द क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल है जिसके अंदर मैग्नीशियम नहीं रहेगा। एज इसके अंदर मैग्नीशियम नहीं रहेगा, ये जो रहेगा ये कलरलेस रहेगा। मैग्नीशियम ना होने के रीजन से ये कलरलेस रहेगा। और ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इट इज एन अर्ली का मतलब होता है सबसे पहले। यस सर। तो इट इज एन अर्ली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको समझना है। यस सर। तो यहाँ पे हो जाता है, हम लोग ने क्लोरोफिल का जो टॉपिक है, क्लोरोफिल का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर दिया हुआ है। अब क्लोरोफिल थोड़ा बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, तो वो भी एक लाइन में पढ़ लेते हैं। आई थिंक पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9 आएगा और उसके बाद हम कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। तो चलो 8 के बाद हम लोग 9 बात करते हैं, 9 पॉइंट्स। यस सर, लेट्स टॉक अबाउट द 9 पॉइंट। 9 पॉइंट किसके बारे में बात करता है? बैक्टीरिया के बारे में। यस सर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे पजेस क्लोरोफिल। इनके पास भी क्लोरोफिल है। दे पजेस टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड क्लोरोफिल पिगमेंट। दे पजेस टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड पिगमेंट्स। टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड पिगमेंट। इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ रिलेटेड पिगमेंट है। यस, जो सबसे पहला टाइप ऑफ रिलेटेड पिगमेंट है और जो सबसे दूसरा टाइप ऑफ रिलेटेड पिगमेंट है। जो सबसे पहला टाइप ऑफ रिलेटेड पिगमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। जैसे वी कॉल इट एज अ बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। और जो दूसरा टाइप ऑफ इसके अंदर पिगमेंट रहता है उसको हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। तो ये दो टाइप के अलग टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर मैं पूछूं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर देयर इज अ क्रोमैटोफोर। बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमैटोफोर। याद है आपको जब मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, तो उस समय मैंने पढ़ाया था क्रोमैटोफोर। अगर नहीं याद आता है तो आप बाद में लेक्चर नोट्स ओपन करके आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 माई बाप है बायोलॉजी का। यस सर, क्रोमैटोफोर के अंदर पाया जाता है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी क्लियर। और यहाँ पे हम लोगों का क्लोरोफिल ए का जो एक्सप्लेनेशन था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं बी पार्ट के बारे में।
एंड जो बी पार्ट है वो सेकेंड टाइप ऑफ पिगमेंट है जिसको हम कैरोटिनॉइड बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स। हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क में लिखते हैं, कैसा, कैरोटिनॉइड, ये टाइटल है ना इसलिए कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी मैं कैरोटिनॉइड्स के बारे में बात करता हूँ, है ना, जब मैं कैरोटिनॉइड्स के बारे में बात करता हूँ तो ये येलो ब्राउन रेडिश कलर का पिगमेंट है, येलो ब्राउन रेडिश कलर का पिगमेंट है। सो नंबर वन कंपोनेंट, इट इज गोइंग टू बी येलो ब्राउन, येलो ब्राउन और रेडिश कलर पिगमेंट। येलो ब्राउन रेडिश कलर पिगमेंट्स ये पाया जाता है। एंड नंबर टू कंपोनेंट, इट इज फाउंड इन दी क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। कहाँ पे पाया जाता है? सो इट इज गोइंग टू बी फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज नथिंग बट द ग्रीन बैग। और क्रोमोप्लास्ट क्या है, इट इज अ कलर्ड बैग। तो मैं लिख देता हूं, इट इज अ ग्रीन बैग, it is a green bag, and chromoplast is a color bag, it is nothing but the color bag. So it is nothing but the green bag and it is nothing but the color bag. So I think this part is very clear. Yes sir, ये पार्ट बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, जो आपको समझ में आ गया है। यस सर, इज दैट क्लियर? इनके पास ना कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रहता है। अब ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है, इसको सीखने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रहेगा। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, कार्बन है, फिर नहीं, एक मिनट, हाँ, इनके पास कार्बन रहेगा, फिर इनके पास कार्बन रहेगा, फिर इनके पास कार्बन रहेगा, फिर इनके पास कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा और यहाँ पे कार्बन रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर डबल बॉन्ड रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर डबल बॉन्ड रहेगा और फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। यस सर। तो ऐसा स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और फिर सिंगल बॉन्ड है, ऐसा अल्टरनेटली पाया जाता है। अल्टरनेट मतलब यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे नहीं डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम इसको बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का सिग्निफिकेंट है, क्या सिग्निफिकेंट है, जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। यस सर, जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। दे हैव conjugated डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनके पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का फंक्शन क्या होता है ये एक्चुअली बाद में बताना है, अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी बताने की, और उस समय भी बताऊंगा, दो बार बताऊंगा तो एक बार समझेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन जरा ध्यान से सुनो। आपने स्ट्रेस नाम की चीज सुनी है? स्ट्रेस, स्ट्रेस नाम की चीज सुनी? स्ट्रेस, स्ट्रेस। अच्छा, प्लांट को स्ट्रेस किस चीज से होता होगा? जब सनलाइट आती है। अरे क्या बात करते हो सर, सनलाइट तो बड़ी काम की चीज होती है प्लांट के लिए। अरे हाँ बच्चे, सनलाइट काम की चीज होती है। यस सर, सनलाइट काम की चीज होती है, लेकिन मैंने बोला बच्चे कि अगर ये सनलाइट बहुत ही ज्यादा आ जाए, ओवर आ जाए, एक्सेस आ जाए, तब क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्जुगेटेड होने का मतलब क्या होता है। देखो, मैं बोल रहा था आपको कि सनलाइट है, अगर सनलाइट आती है ना तो ना वो फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल आपने सीखा होगा, आप 12th के हैं बच्चे तो आप केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल नाम की चीज सीखी होगी। फ्री रेडिकल नाम की चीज सीखी हुई है?
फ्री रेडिकल का मतलब होता है, देखो हाइड्रोजन इस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन इस फॉर्म में रहता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर कोई भी हाइड्रोजन इस फॉर्म में रहता है या ऑक्सीजन इस फॉर्म में रहता है तो ये डेंजरस फॉर्म है, इसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऐसा है ना। देखिए इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पर्पल कलर में बताता हूँ ताकि आप इसको अलग डिस्टिंग्विश कर सकें। देखो अगर ये हाइड्रोजन है ना, या ये ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन, या हम इसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ फ्री रेडिकल्स, इसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, है ना, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। समझ में आप, है ना। वी कॉल इट एज अ फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्री रेडिकल है, नेसेंट। ये हम लोगों को में एजिंग देते हैं, ये हम लोगों में एजिंग देते हैं, एजिंग, हमको हमको ओल्ड एज बना देते हैं। ये हमारे सेल को मार देते हैं, ये बड़े रिएक्टिव होते हैं, दे आर गोइंग टू बी रिएक्टिव, दे आर गोइंग टू बी रिएक्टिव। यस सर। अब ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, इसमें कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स पाए जाते हैं बच्चों। देयर इज अ कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड बॉन्ड का फायदा क्या होता है, सपोज आपके बॉडी में हाइड्रोजन बढ़ गया है, नेसेंट हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी है बढ़ गया है, नेसेंट हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, इस कंपोनेंट को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, है ना। देखो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया एग्जैक्टली, ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। यस सर, है ना, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। पक्का। अभी ध्यान से सुनो, अगर ये हाइड्रोजन बढ़ेगा ना, तो ये अगर ये हाइड्रोजन बढ़ेगा ना, तो ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। अगर नेसेंट, ये रिएक्टिव है भैया, क्योंकि इसको ना इसका पार्टनर नहीं मिला है, पार्टनर मिलता तो ये हाइड्रोजन बना के खुश हो जाता, अगर इसको भी अपना पार्टनर मिलता तो ये O2 बना के खुश हो जाता। लेकिन ये अभी अकेला है, अकेले लोग हमेशा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव, है ना। तो क्या क्या करेंगे हम एग्जैक्टली जब ये कंपोनेंट बढ़ जाता है ना प्लांट के बॉडी में, तो प्लांट क्या करते हैं ना, ये जो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड अभी ये हाइड्रोजन इसको जुड़ जाता है, इसको जुड़ जाता है, और ये जो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है वो टूट जाता है। यस सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड की जगह ये कार्बन यहाँ पे जुड़ गया। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, देखो यहाँ पे एक कार्बन, 2, 3, और एक यहाँ पे साइड चेन जुड़ा रहेगा, तो ये 4 वैलेंसी, 1 2 3 4। अभी अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो एक एक्स्ट्रा वैलेंसी बन जाती है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। समझ में आया आपको। तो तो ये जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ये हमको, ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। यस सर, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। पक्का, इज दैट क्लियर, समझ में आया। दे गिव प्रोटेक्शन टू द प्लांट। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दिया हूँ इनफैक्ट। यस सर, इज दैट क्लियर। पक्का, तो ये मैंने लिख दिया हुआ है ना। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ, ब्लैक कलर हम लोग यूज करते हैं यूजुअल। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ये जो होता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। यस सर, फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन देता है। यस सर,
प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्री रेडिकल, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल से सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का सिग्निफिकेंस होता है जो आपको समझ में आ गया है। यस सर। तो अब इसके टाइप, ये नंबर 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 3 पॉइंट है। अब हम लोग नंबर 4 पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। यस सर। चलो थोड़ा अभी फास्ट जाते हैं, अभी डिफिकल्ट चीज नहीं आने वाली है। नंबर 4 पॉइंट है इसके टाइप। जो कैरोटिनॉइड्स के टाइप होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कैरोटीन। क्या बोलते हैं हम इसको? कैरोटीन बोलते हैं। दूसरा जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं ज़ैंथोफाइल, ज़ैंथोफिल या ज़ैंथोफाइल बोलते हैं। तो ये हो गया ज़ैंथोफिल, ये हो गया कैरोटीन। एनीथिंग विच एंड विद द इन, ओ प्यार से बोलो अल्किन। एनीथिंग विच एंड विद द इन, आपने अल्किन सीखा होगा केमिस्ट्री में, 11th में के सिलेबस में ही है। एनीथिंग विच अल्किन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मीटीन सीखा हुआ है ना? यस सर। एनीथिंग विच एंड विद द इन, ओ प्यार से बोलो अल्किन। तो ये अल्कीन है, और अल्कीन में ही डबल बॉन्ड रहता है। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अल्कीन में ही पाया जाता है, याद है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन, लेकिन ये अल्कीन है और इसमें डबल बॉन्ड ही है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो कैरोटीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन चेन है। इट इज अ हाइड्रोकार्बन चेन। ये एक हाइड्रोकार्बन, इट इज अ हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। यस सर, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C40, C40, C40 एंड H56। C40 एंड H56, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो कैरोटीन होता है, ये कैरोटीन जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और इट इज ऑरेंज कलर, लेकिन एक रेड कलर का भी होता है। देयर इज अ ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर पिगमेंट है, ऑरेंज कलर। एंड देयर इज अ रेड कलर, रेड कलर ऑल्सो। एक रेड कलर का जो कैरोटीन है, रेड कलर का कैरोटीन है, उसको हम लोग, रेड कलर का जो कैरोटीन है, एक रेड कलर का कैरोटीन होता है, उस रेड कलर के कैरोटीन को हम लोग बोलते हैं, एक रेड कलर का कैरोटीन होता है, उस रेड कलर की कैरोटीन को हम लोग बोलते हैं, बहुत ही फेमस है, आपको पता भी होगा, है ना? रेड कलर का जो कैरोटीन है उसको हम लोग बोलते हैं, याद है आपको? लाइकोपीन, लाइकोपीन, लाइकोपीन। ये रेड, जब आप भाजी वाले के यहाँ जाते हैं तो आपको कौन सी चीज रेड दिखाई देती है? या आप फल वाले के पास जाते हैं, जो भी चीज आपको रेड दिखाई देती है वो लाइकोपीन की वजह से। अब जरा गैस करके चैट बॉक्स में बताइए कि आपको भाजी वाले के यहाँ और फल वाले के यहाँ कौन सी चीज रेड दिखाई देती है? यस। सो लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है। लाइकोपीन जब हम खाएंगे, लाइकोपीन हम जब खाएंगे तो हम लोगों में भी जब स्ट्रेस आएगा, तो हम लोगों में भी जब स्ट्रेस आएगा, तो आपने सुना है कि स्ट्रेस आएगा तो नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे। और अगर आप ये फल नहीं खाओगे, अगर आप लाल कलर की चीजें नहीं खाओगे, तो आपको स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता डेवलप नहीं होगी। एंड एप्पल अ डे कीप द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सॉरी, कीप द डॉक्टर अवे, आपने सुना होगा। एप्पल रेड कलर का होता है, लेकिन दुनिया अजीब हो गई है। एप्पल लोग लेके आते हैं, एप्पल लोग लेके आते हैं, और लेके आते हैं, उसका छिलका निकालते हैं और फिर खाते हैं। अरे उसके छिलके में ही वो उसके छिलके में ही लाइकोपीन होता है, और छिलका निकाल दिए तो एप्पल में कुछ 40% काम की चीज होती है, बाकी सब बेकाम की चीज होती है। एप्पल का जो बेस्ट बेनिफिट है वो उसके छिलके में। मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरे घर में ही ऐसा होता है। लोग लाते हैं एप्पल, मैं लाता हूँ एप्पल, और छिलका छील के उसको खाया जाता है। बहुत ही बुरी चीज है। आप उसको भिगाइए, केमिकल में भिगाइए, साबुन से वॉश कीजिए, लेकिन छिलका तो खाइए ही खाइए। यस सर। तो मैंने पूछा था आपसे सवाल कि रेड कलर की कौन सी चीज होती है? तो मुझे तो नांदेड़ में सबसे पहले याद आता है रेड चिली। यस सर।
रेड चिली याद आता है, ज्यादा नहीं खाइए, हार्मफुल रहता है। फिर रेड टोमेटो, ओ माय गॉड टोमेटो, ओ टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको आलू ने खाया, आलू फिर बूढ़ा नहीं हो पाया, क्योंकि टोमेटो के पास लाइकोपीन था। तो ये टोमेटो भी होता है। देन देयर इज एप्पल भी होता है। आपने वो नहीं सुना पानी में मिलन, वाटरमिलन, वाटरमिलन आपने सुना होगा, वाटरमिलन, वाटरमिलन, वाटरमिलन है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। रेड चिली भी इसी का एग्जाम्पल है। यस सर, तो ये सारे एग्जाम्पल है जो इसी के एग्जाम्पल्स है। आगे बढ़ते हैं जिंदगी की राह में। हाँ, रेड गाजर, यस सर, रेड कैरेट, एक ऑरेंज कलर का भी कैरेट होता है, उसमें ऑरेंज कलर का कैरोटीन होता है, लेकिन लाइकोपिन रेड कलर में होता है, देसी गाजर बोलते हैं उसको, रेड कैरेट। यस सर, यस सर, कैरेट के अंदर वैसे कैरेट के अंदर कैरोटीन पिगमेंट रहता है। यस सर, इज दैट क्लियर? अब इस कैरोटीन पिगमेंट का कुछ ये जो रेड कैरेट होता है, तो अब हम लोग ना इसको ग्रीन में हाईलाइट कर लेते हैं और हम लोग कैरेट के बारे में बात करेंगे। आपको कोई दिक्कत है इसमें कैरेट के बारे में बात करने में? ये मैंने इसको सर्कल कर दिया, बॉक्स कर दिया, है ना। अब बॉक्स करने के बाद हम लोग जा रहे हैं बात करने, ये हो गया, है ना। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का। ये रेड कैरेट है, और ये जो रेड कैरेट है इसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। यस सर, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन को हम प्रो विटामिन ए बोलते हैं। इट इज अ प्रोवाइटामिन, प्रोवाइटामिन ए, क्या बोलते हैं हम इसको? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ प्रोवाइटामिन ए, इसको हम प्रोवाइटामिन ए बोलते हैं। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। प्रोवाइटामिन ए का मतलब ये होता है कि ये विटामिन ए बनाएगा। यस सर, प्रोवाइटामिन ए का मतलब क्या होता है? देखो, अगर विटामिन ए होता तो हम चुपचाप विटामिन ए लिखते ना, है ना, डायरेक्ट विटामिन ए लिखते। प्रो विटामिन ए लिखा मतलब कैरोटीन जो है इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ, कैरोटीन जो है इट इज अ प्रिकर्सर, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब इसको यूज करके हम लोग विटामिन ए बनाने वाले। इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन, वाइटामिन ए, ये प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए है। इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए, समझ में आया आपको? इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए, समझ में आया आपको? इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए। आगे फोकस करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बीटा कैरोटीन खाओगे, यस सर, तो एक जो बीटा कैरोटीन है, वन बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन is equal to 2 विटामिन, विटामिन ए। अगर आप एक एक बीटा कैरोटीन खाओगे तो आपको 2 विटामिन ए मिलेंगे। कितने विटामिन ए मिलेंगे? विटामिन कितने विटामिन ए मिलेंगे? 2 विटामिन ए मिलेंगे। विटामिन ए का नाम आपको पता होना चाहिए इसमें। विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए इज नथिंग बट द रेटिनॉल, रेटिनॉल, ये भी अल्कोहल है, रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ये आपके आंखों के रॉड सेल और कॉर्न सेल बनाता है। सो दे आर हेल्प इन विजन, दे हेल्प इन विजन बाय 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 फॉर्मिंग रॉड एंड कोन सेल्स, रॉड सेल एंड कॉन सेल, ये रॉड सेल और कॉन सेल बनाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का। तो मैं लगे हाथ क्या करता हूँ, इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। विटामिन बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है C40H56, है ना।
प्लस अगर इसमें पानी मिला दिया जाए, है ना, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C19H C19H27 और CH2OH, और यही है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल, एनीथिंग विच एंड विद द ऑल। कुछ तो सुना है अल्कोहल, ये अल्कोहल है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो ये अल्कोहल है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है, पक्का है ना? रेटिनॉल, यस यस, वेरी गुड। तो अगर आप विटामिन, ये कैरोटीन खाओगे, गाजर खाओगे, है ना, तो आपको 2 विटामिन ए मिलेगा। रेटिनॉल इज नथिंग बट द विटामिन ए। ये विटामिन ए है। तो ये था लेक्चर जो मैंने आपको बताया। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कैरोटीन इज नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन चेन, C4056 मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑरेंज कलर और रेड कलर का होता है। लाइकोपिन रेड कलर का होता है। रेड चिली, टोमेटो, एप्पल, वाटरमेलन में पाया जाता है, या रेड कैरेट में पाया जाता है। कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। ये प्रोविटामिन ए है। प्रोविटामिन ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, मतलब प्रिकर्सर का मतलब इसको यूज करके हम विटामिन ए बनाएंगे, ऐसा समझना है। बीटा कैरोटीन में 2 विटामिन ए रहता है। बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर ये है। पानी के प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद इसके अंदर 2 विटामिन ए बनता है, रेटिनॉल बनता है, और ये रॉड सेल और कॉर्न सेल बनाता है। तो आपको, आपकी आंखों की रोशनी को ये बढ़ाता है। अगर विटामिन ए बॉडी में कम हो जाता है तो आपका आंख ड्राई हो जाता है, जीरो ऑप्थेल्मिया कंडीशन कहलाता है। ठीक है, तो फिलहाल उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग इसी तरीके से ज़ेंथोफिल के बारे में बात कर लेते हैं। हम थोड़ा सा पार्टीशन ले लेते हैं। पार्टीशन बहुत ही जरूरी है। ये पार्टीशन है, ऐसा, और इस पार्टीशन में हम ज़ेंथोफिल के बारे में अब बात करेंगे। ऐसा, लेट्स टॉक अबाउट दी ज़ेंथोफिल। हम ज़ेंथोफिल के बारे में बात करेंगे। ज़ेंथोफिल का पहला पॉइंट, ज़ेंथोफिल का पहला पॉइंट ये है कि इसका फॉर्मूला है C40H56। अरे ये फॉर्मूला कहीं देखा है? अच्छा, अच्छा, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है। इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है। रुको, थोड़ी देर रुको। C4056, इसके अलावा इसके पास ना ऑक्सीजन रहेगा। कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। यस सर। तो ये क्रिप्टोजेंथीन बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है क्रिप्टोजेंथीन। क्या हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। CRY, क्रिप्टोजेंथीन। क्रिप्टोजेंथीन हम इसको बोलेंगे। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट है, और सेम सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, C4056। इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना, इसी को पेस्ट कर देते हैं, हाँ, और इसी को पेस्ट कर देते हैं, हाँ, ऐसा सेम कंपाउंड है। ये सेकंड कंपोनेंट है, ये थर्ड कंपोनेंट है। अच्छा, सेम कंपाउंड कैसा होगा सर? थोड़ा तो अलग होगा ना सर? हाँ ना बच्चा, थोड़ा अलग होगा बच्चा। क्या अलग होगा इसमें सर? देखते हैं, सरप्राइज है। इसमें ना O2 रहेगा, O2 रहेगा, इसमें O3 रहेगा। अभी समझ में आया बच्चों? तो ये जो O2 रहेगा, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ल्यूटीन। ल्यूटीन सुना है क्या? कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में। हाँ, मैं ही हूँ विजय मिश्रा सर, दी बायो वर्ल्ड। मैंने ही पढ़ा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में। कॉर्पस लूटियम, लूटा हुआ बॉडी। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। हाँ, मैं ही हूँ। लूटियम का मतलब येलो एंडोक्राइन ग्लैंड। येलो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाया था। मैं ही हूँ जो बॉटनी को जूलॉजी से कनेक्ट करता हूँ। ये वही है लूटियम। मैंने वहां उस समय बताया था आपको
कि आपको लूटियम ना पिगमेंट, लूटियम पिगमेंट सिलेबस में आएगा जब आप फोटोसिंथेसिस सीखोगे। मैंने ही बताया था। अच्छा, आपको नहीं याद आ रहा है? ओ सॉरी, आपको क्या करना है, लेक्चर के बाद जाना है, आपको हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ढूंढना है। हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस नहीं, हार्मोन्स ऑफ ओवरी में जाना है और कॉर्पस लूटियम ढूंढना है और वहां पे मीनिंग ढूंढना है। मीनिंग में रेड रिबन में आपने लिखा है लूटियम का मतलब होता है येलो, और येलो एंडोक्राइन ग्लैंड वहां पे यूज किया हुआ है। ग्राफियम फॉलिकल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ग्राफियम फॉलिकल से वो बनता है। यस, वेरी गुड। तो याद आ गया ना, ये येलो कलर का पिगमेंट है बच्चों, मुझे समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, आपको भी आ रहा है। इसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, इसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन आ नहीं पाएगा, बड़ा सा एफ लिखोगे तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, ऐसा लिखने का रहता है। फ्यूकोजेन, देखो आया कि नहीं आया? आया ना? ऐसे फ्यूकोजेंथिन ऐसा लिखना होता है तो आएगा, सब कुछ आएगा। यस सर। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना? फ्यूकोजेंथिन हमने लिख दिया हुआ है, फ्यूकोजेंथिन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी क्या पता चलता है कि जेंथोफिल में और कैरोटीन में एक ही डिफरेंस है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, बाकी ये कैरोटीन जैसा ही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जेंथोफिल, नंबर 4 पॉइंट, जेंथोफिल इज ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? है ना? वेरी गुड। यस सर, यस सर, यस सर। ब्राउन अलगी में भी हमने ल्यूटीन डिस्कस किया हुआ है, ब्राउन अलगी में भी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको समझना है, इट इज जेंथोफिल, जेंथोफिल, अच्छा थो नहीं आया, जेंथोफिल इज ऑक्सीजन डेरी डेरिवेटिव्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन, कैरोटीन, इट इज ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन। अब हम लोग नंबर 5 पॉइंट के बारे में फोकस करते हैं। दोनों जो कैरोटीन और जेंथोफिल होता है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा दोनों हैं, हाँ, कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों का पॉइंट लिखा है। बोथ, बोथ कैरोटीनॉइड्स, बोथ कैरोटीन, ये दोनों के बारे में, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, दोनों के दोनों इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट soluble in organic, soluble in organic solvent, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, इथाइल ईथर, इथेनॉल ईथर, क्लोरोफॉर्म ईथर, ईथर एंड एक्सेट्रा, इतना लिख देते हैं, बहुत हो गया। यस सर। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये पार्ट आपको समझ में आ गया है ना? तो ये जो पार्ट है ये मैंने कवर कर दिया हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने, व्हाट यू गोना टॉक अबाउट। हमने, आपको कोई डाउट नहीं है? हाँ, ये क्रिप्टोजेंथिन है, ल्यूटीन है, फ्यूकोजेंथिन है, जेंथोफिल ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन है, insoluble in water, soluble in organic solvent like chloroform, ether, etc. I think this particular part is clear. This particular part ही ज्यादा अच्छे से क्लियर है। ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया तो क्लियर ही है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। Now what you gonna talk about? What you gonna talk about? अब हम लोग मूव ऑन करते हैं और हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ इस स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब सिग्निफिकेंस क्या है कैरोटिनॉइड का, सिग्निफिकेंस या फंक्शंस ऑफ कैरोटिनॉइड। तो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन of कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का क्या फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। यस सर, कैरोटीनॉइड का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर, है ना? आपको ये पार्ट क्लियर हो गया है?
कैरोटीनॉइड्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, पक्का। सबसे पहला फंक्शन है ना, सबसे पहला फंक्शन जो आपको सीखना है, जब हम कैरोटीनॉइड्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन होता है, क्लोरोफिल एक मेन पिगमेंट है, आपने सुना एसेंशियल पिगमेंट है, मेन क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, लेकिन कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट है। सो कैरोटीनॉइड्स फंक्शन एज अ एक्सेसरी। वर्ड कहाँ पे आया था, एक्सेसरी वर्ड कहाँ पे आया था मुझे बताइए, एक दो बार आ चुका है जब मैंने आपको पढ़ाया है। कैरोटीनॉइड फंक्शन एज एक्सेसरी पिगमेंट, वैसे इट फंक्शन एज ए एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी वर्ड कहाँ पे आया था, एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, एक्सेसरी वर्ड एक्सक्रीशन में आया था। एक्सक्रीशन में हमने एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन सीखा हुआ था, जिसमें हम स्किन, लंग्स और लीवर के बारे में सीखे हुए थे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एक्सक्रीशन में जाके उसको कनेक्ट कीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बाजू में नोट बनाते रहना है कि आज लेक्चर के बाद ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। इंटरकनेक्ट होना चाहिए, 38 चैप्टर का माइंड में इंटरकनेक्शन होना चाहिए, कौन चैप्टर किससे रिलेटेड है, नहीं तो नहीं समझेगा आपको। और यूट्यूब पे वीडियो भी प्रेजेंट है, आप वीडियो में भी देख सकते हो, एक्सक्रीशन की प्ले लिस्ट में आई थिंक सेकेंड लास्ट वीडियो रहेगा, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। चलो तो ये जो कैरोटीनॉइड्स है फंक्शन एज ए एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सेसरी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है असिस्टेंट। मतलब ये they help in absorbing the wavelength of light which is not absorbed by the main pigment, and मैं लिखता हूं यहाँ पे, they help in absorbing wavelength of light which is not absorbed which is not absorbed by wavelength of light which is not absorbed by क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता है वो ये मदद करता है फोटोसिंथेसिस करने में, एब्जॉर्ब करके। लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा ना, है ना, पक्का। चलो इट प्रोटेक्ट एसेंशियल पिगमेंट, आपने देखा ना कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है ना, तो लिखो प्रोटेक्ट मेन पिगमेंट, ये मेन पिगमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द मेन पिगमेंट, यस फ्रॉम रेडिएशन। प्रोटेक्ट मेन पिगमेंट फ्रॉम रेडिएशन। ज्यादा सनलाइट आ गई तो नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, अनस्टेबल हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा पक्का क्लियर है, मैंने ऊपर बता दिया आपको। नंबर तीन, कैरोटीनॉइड जो होता है वो कलर देता है। कैरोटीनॉइड्स यस सर, कैरोटीनॉइड्स जो होता है दे विल गिव कलर, ये कलर देता है। किसको कलर देता है, दे गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, फल और फ्लावर को कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट मैंने पढ़ाया था सेल यूनिट में, क्रोमोप्लास्ट रेड ऑरेंज ब्लू कलर का होता है, और दे गिव कलर टू द फ्लावर एंड द फ्रूट। फ्लावर को कलर पॉलिनेशन में मदद करेगा, फ्रूट को कलर सीड को डिस्पर्जन करने में मदद करेगा। ये सारी बातें वहां पे ही पढ़ाई हुई है, कहाँ, सेल यूनिट में, यस सर, याद आनी चाहिए आपको, यस सर। सो दे विल गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर को कलर देगा तो इट विल ऑलवेज हेल्प इन पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन में मदद करेगा। और फ्रूट को कलर देगा तो इट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल,
ये सीड डिस्पर्सल में मदद करेगा। यस सर। नंबर 4, कैरोटीन फॉर्म विटामिन ए। कैरोटीन फॉर्म विटामिन ए, ये विटामिन ए फॉर्म करेगा। तो आई थिंक ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया है। यस सर, यस सर। डिसिपेशन ऑफ एक्सेस ऑफ एनर्जी, है ना। डिसिपेशन, डिसिपेशन ऑफ एक्सेस, एक्सेस ऑफ एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी है उसको डिसिपेट करना, खत्म करना, एंड कन्वर्ट देम, कन्वर्ट देम, convert them, convert them convert them into heat energy। डिसिपेट करना मतलब खत्म करना, हटाना, नुकसान, भगा देना, है ना। तो इतने सारे फंक्शंस है जो मैंने आपको बताए हुए हैं। यस सर। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कैरोटीनॉइड फंक्शन एज ए एक्सेसरी पिगमेंट, दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट, प्रोटेक्ट मेन पिगमेंट फ्रॉम रेडिएशन, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। कैरोटीनॉइड गिव कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर, फ्लावर को कलर पॉलिनेशन में मदद करेगा और फ्रूट को कलर सीड के डिस्पर्सल में मदद करेगा। कैरोटीन फॉर्म्स विटामिन ए, डिसिपेशन ऑफ एक्सेस ऑफ हीट एनर्जी एंड कन्वर्ट देम इनटू हीट एनर्जी, डिसिपेट करेगा, एनर्जी को वो खत्म करेगा। तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। और आपको ये सारा जो फंक्शंस है जो मैंने आपको बताया हुआ है ना, ये फंक्शंस आपको सारे क्लियर हो गए हैं। और यस सर, विटामिन ए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो आई थिंक ये पूरा नोट्स क्लियर हो गया है आपको, और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़िए। हमारे लेक्चर्स भी चलते हैं ऐप पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यह सब, धन्यवाद, जय हिंद।